बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आयशा नाम की लड़की रहती थी। वो बाकी लड़कियों से अलग थी। उसे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। हर रात वो अपनी छत पर बैठकर चांद को देखा करती थी। गांव के लोग कहते थे, गांव के बाहर जो पुराना खंडहर है वहां जिन्न रहते हैं, इसलिए रात में वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आयशा को डर नहीं लगता था। उसे हमेशा लगता था कि उस खंडहर में कोई राज छुपा है। एक रात पूर्णिमा थी। ठंडी हवा चल रही थी। तभी अचानक उसकी चूड़ी हवा में उड़कर खंडहर की तरफ चली गई। आयशा उसे ढूंढते ढूंढते उस डरावने खंडहर तक पहुंच गई। चारों तरफ अंधेरा था, टूटी दीवारें और अजीब सी फुसफुसाहट। तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आई हो? आयशा ने मुड़कर देखा। एक लंबा लड़का काले कपड़ों में खड़ा था। उसकी नीली चमकती आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आयशा डर गई। तुम कौन हो? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम जायन है और मैं इंसान नहीं हूं। इतना कहते ही उसके हाथों से नीली जादुई रोशनी निकलने लगी। आयशा समझ गई वो एक जिन्न था। आयशा भागने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया। तभी जायन ने अपनी जादुई ताकत से उसे गिरने से बचा लिया। उस दिन के बाद आयशा रोज उससे मिलने जाने लगी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। जायन उसे जादुई दुनिया की बातें बताता और आयशा बस मुस्कुराती रहती। एक रात जायन उसे जंगल के बीच ले गया और अचानक हजारों चमकते जुगनू पूरी जंगल में फैल गए। आयशा खुशी से हंस पड़ी और शायद उसी पल दोनों को प्यार हो गया। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रही। एक रात आसमान काला हो गया और जायन के सामने एक विशाल जादुई दरवाजा खुल गया। आवाज आई, जायन तुरंत वापस आओ। जायन उदास हो गया। अगर मैं वापस नहीं गया तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। आयशा रोने लगी, मत जाओ। जायन ने अपना चमकता हुआ लॉकेट आयशा को दिया। जब भी सच्चे दिल से मुझे याद करोगी, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अचानक तेज हवा चली और जायन धुएं में बदलने लगा। जाने से पहले उसने कहा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, और वो गायब हो गया। कई साल बाद भी आयशा हर पूर्णिमा की रात उस लॉकेट को देखकर उसे याद करती थी। लेकिन एक रात लॉकेट अचानक चमकने लगा और पीछे से वही आवाज आई, क्या तुमने मुझे याद किया? पार्ट 2 के